नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 जो कि 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई है, अर्थात आज ही आयोजित की गई है। उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं इस वीडियो में पहले 50 प्रश्नों का हल आपके साथ साझा कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 प्रश्नों का हल साझा करूंगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड होगा तीसरा x प्लस वाई माइनस 3z और x माइनस वाई प्लस 3z। पहला का तीसरा। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई a और b इसकी समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो इसका राइट आंसर होगा a प्लस बी बाई 2। दूसरा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसी कक्षा में 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, तो इनकी माध्यिका क्या होगी। तो आपको इसको एक आरोही क्रम में सजा लें। आरोही क्रम जब सजाएंगे तो 12, 13, 14, 16, 18, 19 हो जाएगा। जो बीच के दो चूंकि सम संख्या है, 6 संख्या है, तो 14 और 16 दोनों को 2 से डिवाइड कर ले तो 30/2 बराबर 15 है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। इसका सही उत्तर होगा दूसरा। इसका भी दूसरा। यदि किसी व्यक्ति के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। इसका सही उत्तर होगा 25%, अर्थात दूसरा। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो सुनील अरोड़ा को भारत का 23वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बुद्ध चरित्र महाकाव्य के किसने लिखा है। तो अशोक घोष के द्वारा लिखी गई ये रचना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी। तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो 9वां का सही उत्तर है 4। हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में स्थान था 133वां, 133। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो गोरखनाथ के गुरु वशिंद्र नाथ इसके संस्थापक थे। तो 11 का सही उत्तर होगा पहला। जो 12 प्रश्न है कि कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो शिव मंदिर है उसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं। किसने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। तो मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो 14 का होगा पहला। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि सिक्किम में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है, जिसका उद्घाटन कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के खुर्जा में स्थित है। जो 17 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया। तो भरत वटवानी और सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया था। तो आपके ऑप्शन में है भरत वटवानी। तो इसका सही उत्तर होगा 17 का पहला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया है। यह सही उत्तर होगा 18 का पहला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है। तो साहित्य के लिए 2018 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। मी टू कैंपेन के कारण आरोप लगे थे इसके चयनकर्ताओं पर। इसके कारण 2018 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार स्थगित कर दिया गया। 20 प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी। तो जापान की नाओमी ओसाका ने सेरेना विलियम्स को हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम किया था। 21 नंबर प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो यह पुरस्कार मिला था विलेज रॉकस्टार ने। 21 का तीसरा। 22वां प्रश्न है, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो पोलैंड के कोटोविस में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर है तीसरा। निम्नलिखित देशों में से किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की।
तो इसका सही उत्तर है तीसरा श्रीलंका में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो 24 का सही उत्तर है तीसरा। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इनटेंजेबल लिस्ट में कब शामिल किया गया है? तो इसे 2018 में शामिल किया गया है। इससे पहले योगा, कलबेलिया नृत्य, इस नवरोज का त्यौहार ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। कथकली किस राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरला राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है। इन्होंने एशियाई खेलों में और युवा ओलंपिक खेलों जो कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किए गए थे उसमें इन्हें गोल्ड मेडल निशानेबाजी में मिला था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 182 मीटर है, जिसे भीराम सुतार के द्वारा बनाया गया है, जिसकी डिजाइन तैयार की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, किसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है तथा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर समिट है। जिसका आंसर होगा 4, क्योंकि भारत का पूछा गया है। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी द शेप ऑफ वाटर। जिसका सही उत्तर है 31 का 3। 25 नंबर प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 130 रखा गया है, प्राप्त हुआ है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, जो इसका सही उत्तर है संजय बारू। और इस पुस्तक पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें एक्टर के रूप में काम किया है अनुपम खेर ने। एग्जाम्स वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई है? तो एग्जाम वॉरियर्स बुक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 4। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है। मिल्कमैन को कुछ ही दिन पहले मैन बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसकी लेखिका है अन्ना वार्न्स। 35 का दूसरा। जो 36 प्रश्न है और अब जो प्रश्न है यहाँ तक 35 तक करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न थे, और अब जो प्रश्न है वो आपके जो शिक्षा से संबंधित प्रश्न होते हैं वो है 36 नंबर प्रश्न है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना होता है। तो 36 का राइट आंसर है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है 96। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसका सही उत्तर होगा 96 का तीसरा। 97 है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज में लगी चोट के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आपको पता है लाला लाजपत राय की घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो अधिकतम राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। जो 99 प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो ये जो भूमध्य सागर है उसके उत्तर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा 99 का तीसरा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्लुहास, क्योंकि हिंद महासागर की धारा है, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा और कनारी धारा तीनों ही अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 101 का सही उत्तर होगा तीसरा। 102 प्रश्न है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो 102 का सही उत्तर है पहला। इसे एक बार अब इसे देख लेंगे, इसे स्टार लगा लेते हैं क्योंकि इसका उत्तर 4 भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार से 1 होना चाहिए। इनमें से भारत के संविधान में पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इन्होंने अस्थायी और अस्थायी नहीं पूछा है, तो इस हिसाब से इसका पहला अध्यक्ष होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। तो 104 का सही उत्तर है दूसरा। भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 105 का सही उत्तर होगा पहला।
तो ये रहे 50 प्रश्नों के उत्तर जिसे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी वाले सेक्शन का भी मैं और साइंस का सेक्शन को भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।